स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम जो रीडिंग करेंगे ओहो तो वो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, अरे ये क्या हो गया, कि ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन के अंदर ऐसा कौन सा नेगेटिव पॉइंट है या ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण मतलब कि आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते हो या आपकी तरफ वो वापस नहीं आना चाहते हैं। ऐसी क्या चीज़ है उनके अंदर जो उनको रोके हुए है आपकी तरफ आने के लिए। या तो हम ऐसे देखेंगे कि उनकी अंदर की डार्क साइड क्या है इस रिलेशन को लेके। डार्क साइड ऐसी कौन सी हो सकती है जिसके कारण आपका ये रिश्ता आगे ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। एक नया टॉपिक माइंड में आ रहा था बड़े दिनों से, तो सोचा कि इतनी पॉजिटिव रीडिंग आती है तो फिर भी मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर का कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है कि वो मेरे व्यूअर्स को अभी तक अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, अपने पर्सन की पिक्चर को निकाल लीजिए, देखिए बड़े प्यार से लीजिए उनका नाम 3 बार अपने नाम के साथ। अगर आप आए हो इस चैनल पे पहली बार तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बन जाइएगा मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। रीडिंग जर्नल है, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, एनर्जीज आपके साथ मैच होनी चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच हो रहा है तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर कुछ ऐसा आता है जो मैच नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती कुछ भी फिक्स नहीं करना है, ठीक है जी। तो जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली में, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप मेरी फैमिली में, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को पसंद किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनके पर्सन के अंदर की डार्क साइड क्या है। देखो, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। हम में भी गलतियां होती हैं, हम में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सामने वाले को नहीं पता चलती हैं। ठीक है, हम किसी से मिलते हैं तो हम हंस के ही मिलते हैं ना, चाहे हमें वो पसंद है चाहे नहीं है। तो हम वो वाली बातें आज मैं सोच रही हूँ निकालने की, कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपको लेकर सोचते हैं। डार्क नेगेटिव सोच उनकी क्या हो सकती है। आई डोंट नो मैं इस टॉपिक को क्या नाम देने वाली हूँ, लेकिन सुबह मेडिटेशन के दौरान मुझे ये माइंड में चीज़ आ रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि दी रीडिंग सारी रेजोनेट हो जाती है लेकिन आउटकम मैच नहीं हो रहा है। तो चलें चेक करते हैं, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव होकर सुनना है, हो सकता है इसमें आपके लिए गाइडेंस हो, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हो। पहला कार्ड ही डेविल का निकल के आया है। कैप्रिकॉर्न साइन आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। बातचीत बिल्कुल बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, एंड ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के कारण है। यस, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी निकल के आई है, कोई भी हो सकता है। 6 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड। 3 नंबर 2 बार आया है तो 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 3 साल हो गए हैं, 3 मंथ्स हो गए हैं, 3 डेज ही हुए हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ हैंड्स, ओके, वर्ल्ड कार्ड आया है तो ऑल ज़ोडिएक साइन इसमें रहेंगे। एम्प्रेस आया है, 2 ऑफ कप्स, अच्छा ठीक है। ओ कपल कार्ड आया है, ठीक है, ओके। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन रहेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ हैंड्स। चले ठीक है जी। पास्ट लाइफ रिलेशन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से आपके पर्सन के अंदर एक ना बहुत अजीब ही सोच मुझे दिखाई दे रही है जो आपको लेकर इनके माइंड में है। मेरे को ऐसे लगता है कि आपके साथ इस रिलेशन में बहुत सी माइंड गेम खेली जाती हैं, ठीक है। अब वो कैसे, अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो फिर आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर ऐसा नहीं है तो वैसे तो मेरे को लगता है कि सिचुएशन सेम ही होगी मोस्ट ऑफ 60-70% लोगों की, कि उनके साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, आपको लेकर क्रेव करते हैं, आपके लिए पागलपन की हद तक प्यार है, लेकिन वो आपसे अभी बातचीत नहीं करना चाहते हैं।
टावर कार्ड आया है एंड साथ में फैमिली कार्ड आया है, टावर के नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है। यस, तो एस ऑफ कप्स भी है इसके नीचे, साथ इसके डेविल कार्ड है। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन अभी तभी आपको इतना टाइम हो गया है, आपको अपने पर्सन का कॉल मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है। चले अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ का कारण क्या है। पहला कारण मुझे इस तरह लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। अब हम बोलोगे कि दी ये कैसा प्यार है भाई, ब्लॉक करके किसी को परेशान करना। सुनो, इनकी एक प्लानिंग है, इनका एक पैटर्न रहा होगा स्टार्टिंग से ही, अगर आप नोटिस करोगे इस रीडिंग के बाद। पैटर्न क्या है, ये क्या करते हैं, ये आपकी लाइफ में आते हैं, ठीक है, ये आते हैं, ये चार्ज होते हैं, अपनी एनर्जी को हील करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप एक इतने प्यारे पर्सन हो कि जिसके पास आकर ये ना पॉजिटिव फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर है। अरे आप शॉक्ड मत हो जाओ, सुनो, ये मुझे इस तरह से कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं, इसीलिए ये अपने जो डर है ये आपको नहीं शो करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि आप भी इनको खोने से डरते हो, तो इन्होंने पकड़ी हुई है आपकी दुखती रग, ठीक है, आपका वीक पॉइंट, बस उसको दबाते हैं और आपको बार बार इस तरह से ये इस रिलेशन में डराते हैं कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी या मानोगे, अगर तुम इस रिलेशन में मेरे अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी। कुछ सिनेरियो मुझे इस तरह से दिख रहा है, जबकि ये व्यक्ति डरते हैं आपके दूर जाने से, आपका इनको छोड़ देना, आपका इनसे मूव ऑन होना ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये बीच बीच में आपकी लाइफ में आते रहते हैं। जैसे ही, क्योंकि ये ना आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे आप इनको नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन ये आपके प्यार को समझ गए हैं कि आप इनसे बेइंतहा प्यार करते हो, आप इनके लिए रोते हो, इनकी वेट करते हो। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इनका एक पैटर्न है, ये 1 मंथ आपके साथ रहते हैं या 15 डेज तक आपके साथ रहते हैं, या समझ लो 2-3 महीने आपके साथ रहते हैं, फिर 6 मंथ्स का गैप दे देते हैं या 15 दिन का गैप दे देते हैं। हर एक के लिए अलग अलग सिनेरियो होगा, या ऐसे करते होंगे कि साल तक आपसे बात नहीं करते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसे हिंट देते हैं, ऐसे हिंट मिलते हैं इनकी तरफ से, डीपी से, स्टेटस से, कि नहीं, ये बंदा मुझसे आज भी प्यार करता है। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं आपको खोने से, क्योंकि इनमें मुझे इस तरह से लग रहा है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपके लिए स्टैंड लें, ठीक है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि थर्ड पार्टी कौन हो सकती है। फैमिली हो सकती है, फैमिली भी आई है, यहाँ पे फ्रेंड्स भी आए हैं, यहाँ पे ईगो भी आई है, यहाँ पे इनका काम भी दिख रहा है, इनकी खुद की नेगेटिव सोच भी दिख रही है, या ये हो सकता है कि इनका कोई लव पार्टनर हो सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से भी क्योंकि 4 ऑफ फ्रेंड्स आया है, ये मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है। हर किसी के साथ अलग अलग सिनेरियो यहाँ पे फिट बैठेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको नहीं जाने देंगे, ये तो आप लिख कर ले लो। रोना करो बंद और सोचो कि वो आपके साथ कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। इस रिलेशन में बहुत इन एंड आउट रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे रही है। हर बार आपके पर्सन आपके आगे कुछ शर्तें रखते होंगे, जिसको वो मजबूरी का नाम देते हैं, और जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो और उनको खोने से डरते हो, इसीलिए वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। समझ रहे हो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स? देखो, जब वो आपकी लाइफ से जाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं से ये तो गारंटी है कि आप इनको छोड़ने वाले नहीं हो, आप इनके लिए रोते हो। क्यों? कैसे पता चलता है? ये आपका स्टेटस देखते हैं, ये आपकी डीपी देखते हैं। हो सकता है आप डीपी हटा देते हो सकता है कि आप सैड सॉन्ग डालते हो, सैड स्टेटस लगाते हो, या फिर कुछ ऐसा जो ये ना पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, और वो अच्छे से आपकी सोच को, आपके प्यार को समझ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आपका वीक पॉइंट पता है। एंड ये क्या करते हैं, ये आपसे बात करना बंद कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ले आते हैं, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, या फिर किसी फ्रेंड के ज़रिए आपको अप्रोच करना, फिर आपकी लाइफ में वापस आना, फिर से जैसे ही आप खुश होते हो, हील होते हो, जैसे ही इनको पता चलता है कि नहीं अब ये हील हो रही है या हील हो रहा है, वैसे ही ये अपना ये वाला रूप और ये रूप दिखाते हैं, ये अपनी ईगो दिखाते हैं, बहुत सिली एक्सक्यूजेज आपको देते हैं, जबकि ये इतने में
मैच्योर है, ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ये आपको सब कुछ दे सकते हैं, ये आपको ये इतने वीक नहीं हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ठीक है। ये घर में बड़े हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, इसमें इतनी पावर है कि ये आपका हाथ पकड़ सकते हैं, ये अपने पैरों पे खड़े हैं, स्टेबल हैं, फाइनेंशियल अगर देखें तो फाइनेंशियली भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी मेरे को यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, एंड आप डरते हो इनको खोने से, ठीक है। ये इनको अच्छे से पता है, जबकि आपको अगर ये रीडिंग मिली है तो आप अच्छे से जान लो इनको बहुत डर है आपका दूर जाना, आपका मूव ऑन करना, आपका इनकी लाइफ से चले जाना। इस बात को आप बांध लो गांठ। ये आपके साथ खेलते हैं माइंड गेम्स, ये सोचते हैं, ये 4 दिन आपके साथ रहते हैं, आपको जज करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं कि अब ये शीशे में पूरी तरह से उतर आई है या उतर आया है, तो अब मुझे ये वाला पॉइंट इसके सामने रखना है कि मेरी फैमिली में ये हो गया, मेरे घर वालों को पता चल गया, मेरी फैमिली में फलाना ढिमकाना, मतलब 100 तरह के आपके आगे एक्सक्यूजेज रखते होंगे, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देते होंगे, या फिर चुपचाप आपकी लाइफ से चले जाते होंगे और आपके पीछे छोड़ जाते होंगे एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क कि ये इसको क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों चला गया। आप रो रो के चिल्लाते हो, आप बहुत पेन से गुजरते हो, और इस पेन का इस व्यक्ति को पता है, यस, इस पेन का इस व्यक्ति को पता है। एंड इसी कमज़ोरी का मैं आपको बताऊं, आप ना बहुत कमज़ोर पड़ जाते हो इनके सामने। आप तभी जब ये आपकी लाइफ से जाते हैं, आप खाना पीना भूल जाते हो, आप फैमिली से दूर हो जाते हो, आप सबसे दूर हो जाते हो, आप अपने आप को ना ख़त्म करने की कगार पे आ जाते हो, आपका कहीं मन नहीं लगता है, आप बस चाहते हो कि बस इसका एक कॉल मैसेज आ जाए और मेरे में जान आ जाए, मतलब आपका रिमोट इनके हाथ में है, ठीक है। तभी ये ऐसा करते हैं। अब जैसे आप टैरो रीडिंग देखते हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा पता चलता है कि ठीक है ये मुझसे प्यार करता है, आप ना एक आस पे रहते हो कि हाँ इस रीडिंग में भी यही बताया कि वो वापस आएगा, इस रीडिंग में भी यही बताया कि वो वापस आएगा, लेकिन वो वापस कैसे आएगा, वो वापस आएगा जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जब आप इनकी हाथों की कठपुतली बनना बंद कर दोगे, क्योंकि ये आप तो इस बात को भूल जाओ, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आप पास्ट के लवर हो, ठीक है, सोल टू सोल कनेक्शन है, तभी ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आप दोनों की सोल में लग गई है नोट। तो इसलिए आप थोड़े हो जाओ अब स्मार्ट। अब आप ये समझ लो कुछ भी ये बंदा कर ले, अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं, मान लो आपको इनका मैसेज आ जाता है, तो आपने कैसे रिप्लाई करना है, हाय हेलो कैसी हो, बहुत बढ़िया। ये नहीं कहना है कि नहीं हाय मैं तो मरी जा रही थी, मैं तो मरा जा रहा था, मैं तो वेट कर रहा था, क्योंकि अब आपके पर्सन की बारी है इस रिलेशन पे काम करने की। एक्चुअली में ये अंदर से फट्टू हैं माइंड नहीं करना, ये अंदर से बहुत डरपोक हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी ब्यूटी को बहुत अडोर करते हैं, पूरी तरह से पागल हैं आपको लेकर, ये आपके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिसके कारण ये आपसे दूर हैं, स्टेप नहीं ले पाते हैं। ये इनका हाल है, द हर्मिट, अपने आप को अकेला कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप बहुत पेन में हो, ये खुद भी पेन में रहते हैं, खुद भी दर्द में रहते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, नहीं आज बात नहीं करनी है, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए यार, चल 15 दिन निकल ही गए हैं ना, चल 1 महीना हो जाए, मतलब कि ये सोचते हैं कि जाना कहाँ है इसने, ये कहाँ ही जाएगी या ये कहाँ ही जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इनके अंदर जो एक बहुत गंदे वाला पॉइंट दिख रहा है वो ये है, ये आपके साथ खेलते हैं माइंड गेम्स। यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, ये बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, ये खुद भी परेशान रहते हैं, बैलेंस नहीं बनाते हैं और आपको भी परेशान करते हैं। जब ये आपकी लाइफ में वापस आते होंगे, खिलखिला तो ये भी जाते होंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ये आपकी लाइफ से चले जाते होंगे, जबकि ये एक ऐसा इंसान है जो आपको सब कुछ दे सकता है, ये आपसे प्यार बहुत करता है। इनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक फियर है आपको खोने का। आप जब इनकी लाइफ से जाते हो, वीरान इनकी भी लाइफ हो जाती है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। आप तरसते हो इनके टाइम के लिए, इनके एक मैसेज के लिए, इनको देखने के लिए, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन, अगर बात करी जाए आपके पर्सन की एनर्जी की, सेम वो भी ऐसा ही फील करते हैं, वो तरसते हैं आपको देखने के लिए। डेविल की एनर्जी आई है, यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बिना जी नहीं सकते हैं, लेकिन होता ना दिमाग में कुछ ऐसा भी
सामने वाले को नीचे दिखाना, या सामने वाले को, मुझे इस तरह लग रहा है कि ये काफ़ी बॉसी नेचर रही होगी एंड ये आपको एक तरह से झुकाना चाहते हैं कि हाँ आपको यार मैं क्या वर्ड्स दूँ इसको, ये एक तरह से इमोशनली आपके साथ खेलते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आप जितना दर्द में रहोगे, आप जितनी पेन में रहोगे, आप किसी और को अप्रोच नहीं करोगे, आप इनकी ये आपको ना अपनी चुंगल से नहीं निकलने देना चाहते हैं। तो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, तो आपको क्या करना है, आपको समझो, आप समझो अपनी, जो मैंने पिछली बार भी बोला था, अपनी लव स्टोरी को लिखो, इनके नेगेटिव पॉइंट क्या है, इनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आप वो लिखो। इससे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर रीडिंग ये आप तक पहुंची है तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इसके ज़रिए बताना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ ये कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, जबकि प्यार वो भी करता है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, अभी चल रही है, प्रोसेस में है, तभी तो वो आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं, बार बार आना जाना इस रिलेशन में मैं देख रही हूँ। आपने इस रिलेशन में बहुत पेन देखी है, बहुत आपने इस रिलेशन में सहा है, बहुत काम किया है, सारे एफर्ट्स मुझे इस तरह से लग रहे हैं कि ये आपकी तरफ से ही हो रहे हैं। सन कार्ड आया है। चले ऐसे करते हैं, यस नो रीडिंग कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये मुझे ना आपके पर्सन की डार्क साइड दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये यही करते हैं, बार बार चक्का घूमता रहता है, एक साइकिल है। आप उस साइकिल को चेक करो कि आपकी लाइफ में इस रिलेशन में ऐसी कौन सी बात है जो बार बार रिपीट हुई है, उस पर आप उसकी नब्ज़ को पकड़ो। हाँ, आपको वो चेक करना है कि आपके पर्सन आपके साथ क्या करते रहे हैं। प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है। लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, वो इनका जो एक बचपना सा दिख रहा है, मतलब मिच्योर पर्सन है, लेकिन एक अंदर से ना आपके साथ ही ये ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि इनका अभी कुछ कार्मिक लेसन इन्होंने सीखने हैं। ये जितनी गलतियाँ कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको उतना ही आपसे दूर कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि ये बंदा सुधरे, अपनी सोच को देखे, इस रिलेशन में बैलेंस बनाए। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं देख रहा है। ये क्या कर रहा है? ये दूसरी साइड को देख रहा है। ये कुछ मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है। ये इनकी मुझे डार्क सोच में कह सकती हूँ ये दिख रही है, जो कि आपके साथ ये माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं आया है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं। एंड जैसे ही उनका मैसेज आएगा तो आपने एकदम से माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, इनको यस नहीं बोलनी है। अब आपका टाइम आ गया है, क्योंकि आप तक अगर रीडिंग पहुंची है तो इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। आपके पर्सन आप पर विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, आपको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बॉस की एनर्जी आई है। वो आपके बॉस बनना चाहते हैं, जबकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मतलब मेंटली हरासमेंट मुझे इस रिलेशन में दिख रही है। और अगर इनके बच्चे हैं, फैमिली है ना, इनका लव पार्टनर है, तो ये उससे तो प्यार करते हैं, लेकिन आपको भी बीच में लटका के रखा हुआ है। आप जैसे ही सोचते हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, चलो छोड़ो यार, इसकी तो फैमिली है, हो सकता है आपको देर से पता चला हो, लेकिन फिर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, फिर आपको चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और आप फिर से फिसल जाते हो, आप फिर से इनकी बातों में आ जाते हो। जो मुझे यहाँ पर इनकी ये साइड दिख रही है। तो ये थोड़ी सी यस नो रीडिंग करें। तो यूनिवर्स बताइए इनके पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। इनकी इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। कार्ड्स निकालती हूँ, 2 कार्ड दिए हैं, वही आ गया, किंग ऑफ स्वॉर्ड। चाहते तो हैं, लेकिन एक पत्थर की मूर्त बन के बैठे हुए हैं। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये इंसान, ये मनी माइंडेड हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, काफ़ी इनमें ईगो एंड स्टबन हो सकते हैं। ये झुकना नहीं चाहते हैं आपके आगे, अपने पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो यूनिवर्स, क्या ये मेरे व्यूवर्स से प्यार करते हैं? क्या ये मेरे व्यूवर्स से 2 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग भी दिख रही है। ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये कार्ड अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ये मुझे प्यार कम और सनक ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड एक ज़िद दिखाई दे रही है कि इसको छोड़ना भी नहीं है, इसको जाने भी नहीं देना है, इसको अपनी लाइफ में भी रखना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। तो यूनिवर्स, क्या ये आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करेंगे? न्यूट्रल कार्ड है, घुटन फील कर रहे हैं,
ये कैसे बच्चे बाहर आके दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं आपके लिए, घुटन फील कर रहे हैं, जजमेंट जस्टिस होगा इस रिलेशन में। यूनिवर्स दीजिए कार्ड, जजमेंट कार्ड क्यों आया है बताइए। ये मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करेंगे आने वाले समय में, कॉल मैसेज रिसीव होगा मेरे व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से। तो आप अपने प्यार को अच्छे से चेक करो, लिखो, रो मत, आप उसको चेक करो कि ये इनका पैटर्न क्या रहा है आपके लिए। चैरियट, यस, एक्शन लेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो टाइम देख लेते हैं कि कब तक ले सकते। वर्ल्ड कार्ड बताओ, वर्ल्ड कार्ड, बहुत जल्दी ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। एक साइकिल ख़त्म होने वाला है। अब आप देखो कि आपके पर्सन को आपसे दूर हुए कितना टाइम हो गया है, अब ये वापस आने वाले हैं, ये फिर से वही गेम खेलेंगे, ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, क्योंकि अब आपके बिना इनके जीना हो रहा है मुश्किल। यूनिवर्स इनकी इंटेंशन क्या है? आपके बिना बहुत उदास हैं। इंटेंशन ये है, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, रिग्रेट भी है, शायद इस बार आपको ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। फिर से वही आ गया 5 ऑफ स्वॉर्ड, फिर से ये प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आएंगे। 5 ऑफ वैंड्स आया, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर से कुछ प्लानिंग के साथ आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं। यूनिवर्स ये बताइए क्या ये मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट देंगे? आने वाले समय में कमिटमेंट मिल सकती है मेरे व्यूवर्स को। गाइस ये जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मिल सकती है पेज ऑफ फ्रेंड्स, यस, यस मिल सकती है पेज ऑफ फ्रेंड्स। एंड 9 ऑफ पेंटिकल उसको क्लियर कर रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं डेफिनेटली। 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, होप, पूरी उम्मीद है कि आप उनकी वेट कर रहे हो। तो थोड़े से हम ऐसे करते हैं, नेम्स एंड नंबर सीख लेते हैं, ठीक है, नेम इनिशियल एंड नंबर सीख लेते हैं, वेट। चलिए चेक करते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको अपनी देखिए अपने पर्सन के नेगेटिव पॉइंट। देखो सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है, तो आपको उसको चेक करना है। नंबर 3 है, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। क्वीन आई है, W है, C है। चेक करिएगा अपने पर्सन के, लिखिए कि तब क्या हुआ था, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का नेम इनिशियल सेम हो। U है, V है। चेक कीजिएगा कि वो ऐसा क्यों करते रहे हैं, क्या वो कितनी देर के बाद वापस आते हैं, एंड फिर उनका बिहेव कैसे होता है, वो पहले 4 दिन कैसे बिहेव करते हैं और फिर 4 दिन के बाद उनका बिहेव कैसा हो जाता है। अगर ऐसा ही पैटर्न है आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन अभी फिर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। 25 के हो सकते हो, 20 के हो सकते हो, ठीक है। ओ सॉरी, 5 2 0 एंजल नंबर बना है। 43 के हो सकते हैं आपके पार्टनर। सारा हिल गया। तो इस चीज़ को ना आप देखो, मेरे को ना मैसेज आता है कि दी ऐसा है, वो आया था, उसने फिर से ऐसे किया, वो फिर चला गया, अब मैं क्या करूं। तो देखो आप उसका पैटर्न लिखो कि वो उसका पैटर्न क्या होता है, वो क्या करता है जब वो आता है। तो 4 दिन उसका बिहेव कैसे होता है, और 5वें दिन में उसमें क्या चेंज आता है, या 10वें दिन उसमें क्या चेंज आता है। 21 आपकी एज हो सकती है। डी से अगर इस दौरान आप कुछ सोच रहे थे तो उसका आंसर नो है, ठीक है। देखिएगा क्या बना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स अगर आप तक ये पहुंचाए हैं, आप तक ये वीडियो पहुंची है, तो इसका मकसद ज़रूर है आपको अवेयर कराना। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आंखें बंद करके मत बैठो, आपके सामने ये कुछ रखा गया है, इस चीज़ को आप देखो, बताया जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तो बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ। जैसे हम गाइडेंस भी निकालते हैं, तो यूनिवर्स तो आपको हर बार बताते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम लोग वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अलग और वीडियोस देखते हैं। बहुत सी वीडियोस यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि मेरे व्यूवर्स बहुत सी वीडियोस देखते हैं। तो आपने अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो मे बी ये मेरे माइंड में ये तभी आया होगा कि हो सकता है कि यूनिवर्स मेरे ज़रिए आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा अगर कुछ
नंबर बन रहा है। 8 नंबर बताता है मनी को। हो सकता है आजकल आपको मनी के रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आने वाले समय में, ठीक है। 36 के हो सकते हो, 38 के हो सकते हो। 5 नंबर भी आ रहा है। 5 नंबर बताता है चेंज, तो आपकी लाइफ में आने वाला है चेंज। तो रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको इससे कुछ भी गाइडेंस मिली है, कुछ भी आपको ऐसे लगा है कि हाँ इस रीडिंग से हमें ये तो पता चला है कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, ठीक है। एंड शेयर करने से ये होगा कि किसी तक, जैसे आप तक ये वीडियो पहुंची है तो किसी दूसरे तक भी ये वीडियो पहुंच सकती है आपके ज़रिए, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है जी। 27 के हो सकते हो, उनका फ़ोन नंबर, उनका गाड़ी का नंबर, उनका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उनके नेम का फर्स्ट इनिशियल, कुछ भी आपके नेम का फर्स्ट इनिशियल, अगर आपका भी नेम यहाँ पे बन रहा है ना, तो इट मीन्स कि इसमें आपकी एनर्जी आई है, ठीक है। तो हमें जो मैसेज आते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो कुछ भी अगर बन रहा है तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इसके ज़रिए ज़रूर मिली होगी। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को आपने लाइक करते हुए इस एनर्जी को क्लेम करना है। अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाना है, आ जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।